इनको नहीं पहचानते हम, इनको देखे ही नहीं है, मार्केट में आए ही नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। विकास अघाड़ी हमारे दुख में सुख में खड़े रहती है, हम उनको ही वोट देंगे। साल तो देखे नहीं तो वोट क्या देंगे उनको हम लोग। मोदी जी का हर चीज अच्छा लगता है। हाँ तो अब इलेक्शन आवत है ना, आप देखा मिली है। नहीं, वोट के लिए हमारा बलराम यादव जिंदाबाद। बहुजन विकास अघाड़ी अगर कोई अपना सांसद उतारती है तब वो उसको खुला वोट देंगे, खुला वोट देंगे। हाँ, ललकार के हम वोट देंगे। लोकसभा इलेक्शन का अब अनाउंसमेंट हो चुका है और लोग अपने अपने कैंडिडेट्स की दावेदारी तय करने के लिए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। कौन कौन कैंडिडेट्स, कौन पार्टी जारी कर रही है, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब जो नई बात ये है कि अभी तक जो कैंडिडेट्स जीते हुए थे, जिन्होंने 5 साल तक काम किया, उनका कार्यकाल कैसे रहा, उनको जनता कितना पहचानती है, ये हम टेस्ट करेंगे। खैर फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब, जानते हैं इनको? ध्यान में पहचान नहीं रहा हूँ मैं। पहचान नहीं पा रहे? नहीं। आप पहचान पा रहे हैं? वैसे मैं टीवी में देखा, वो सब आया था। जमीन पे नहीं देखे कभी? नहीं, अभी कभी नहीं देखा। खाली टीवी में देखे, जमीन पे नहीं देखे? नहीं, हाँ। ये जो चेहरा है, नहीं पहचान पा रहे? नहीं, चेहरा ये शायद पालघर से जिले के हैं। मेरे को पालघर जिले से है। पालघर जिले से है, बता रहे हैं हम। और लोगों से बता, ये देखिए, पहचानिए। हम इनको नहीं पहचानते हम, इनको देखे ही नहीं है, कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखा हूँ, ये मार्केट में आए ही नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। 5 साल के सांसद रहे हैं। हाँ, आदरणीय राजेंद्र गावित जी हैं। नहीं, इनको मैं देखा ही नहीं हूँ यहाँ पे, कभी नहीं देखे? नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे 5 साल इनका कार्यकाल कैसे रहा, फिर उनको जानते नहीं तो? मैं कार्यकाल उनका देखा ही नहीं, तो उनको कार्यकाल क्या देखूंगा? जब जिसको मैं देखा ना, उसको क्या काम क्या देखूंगा? तो अभी फिर से टिकट मिले तो? टिकट मिलेगा देखेंगे, जो हमारे बीच में आएगा, एक भिखारी रहेगा, उसको भी हम देंगे। हमारा सुनेगा, हमारा करेगा, तो हम उसको वोट देंगे। श्रीरामनगर में कभी सांसद का आना नहीं हुआ इधर, मतलब नाला सोपारा के इस पट्टे पे कभी आना नहीं हुआ, कभी देखा नहीं? नहीं, हम कभी नहीं देखे। हम कहीं के लिए झूठ बोले? अभी इलेक्शन का चुनाव आचार संहिता लग गई है। हाँ, तो वो तो कल से ही लग गई, परसों से ही। हाँ, तो अभी वोटिंग होने वाली है लोकसभा के लिए। हाँ, तो लोकसभा का वोटिंग होने वाला है, वोट हम देंगे। जो हमारे मुद्दा में आएगा, जो अच्छा आदमी रहेगा, हम उसको चुनेंगे। अब जीते हारे उसका सांसदी कोटे में तो बहुत कम कैंडिडेट रहते हैं, 2 या 3 कैंडिडेट हैं। हाँ, तो जो हमारे अच्छा आएगा, हमारे नजर में आएगा, हमारा सुनेगा, हमारा काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो बीजेपी शिवसेना का अलायंस, अगर इनको शिवसेना से टिकट मिलता है तो आप वोट देंगे? देखो, हमारे नज़र में शिवसेना हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर अच्छा काम करेगा तो हम उसको वोट देंगे, नहीं काम करेगा तो उसको भूल जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री सुनना चाहिए तो हम उसका सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेगा, हम उसका नहीं सुनेंगे। जी। हाँ, तो प्रधानमंत्री किसको देना चाह रहे हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? देखो, हमारे लिए दोनों ठीक हैं, काम जो करेंगे अच्छा करेंगे। नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं गलत काम है। हाँ, मैं खुला बोलता हूँ, कहीं कहीं गलत काम है। हाँ, अभी जैसे मांग चलो 5 किलो राशन हमको मिल रहा है, 5 किलो राशन में ये महंगाई में हमारा घर नहीं चलने वाला है, आपका घर नहीं चलने वाला है। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जाना, पूरी जनता जान रही है कि 5 किलो राशन में कितना दिन आदमी पेट चलाएगा। हमको बताओ, कोई भी इंसान बोले 5 किलो राशन कितना हफ्ता चलाएगा, 1 महीना चलाएगा? नहीं चलाएगा। हमको नौकरी दो, हमारा शिक्षा दो, हॉस्पिटल करो, हमारा सुविधा करो, सब करो, हम वोट देंगे, खुला वोट देंगे, चैलेंज करके वोट देंगे। यानी रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं ना। हमको 5 किलो राशन बंद कर दो कल के कल, मगर हमको जो है रोजगार दो। हाँ, बस। तो इस बार देखिए, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में हैं, माने लड़ाई आमने सामने है। तो अगर चुनने की बात आ रही है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी 2 जन मैदान में हैं। देखेंगे, उस समय आएगा, देखेंगे। पत्ता नहीं खोलेंगे? नहीं, पत्ता नहीं खोल सकते हैं। पत्ता नहीं खोल सकते? नहीं, पत्ता नहीं, कोई भी नहीं खोलेगा ना। हाँ। जिसका हम देखेंगे, समझेंगे, जो हमारे फेवर में रहेगा, उसको हम वोट देंगे। ठीक है, तो सांसदों से तो संसद बनती है, तो सांसद तो आपके बीच आए नहीं, कह रहे हैं आप? नहीं आए। नहीं, हमारे यहाँ खाली नगर सेवक जो है अब्दुल चाचा आते हैं, उनके काम करने वाले प्रदीप सिंह हैं, उनको हम जानते हैं, अब्दुल चाचा को जानते हैं। यहाँ 2-4 नेता हैं जिसको हम जानते हैं, बाकी अलावा यहाँ किसी को हम नहीं जानते। एक और चीज बताइए, बहुजन बिरार से कांटेक्ट हैं, वहाँ जो है सेठ को जानते हैं, भाई ठाकुर जिसको अप्पा बोलते हैं, नानक बोलते हैं, उनको हम सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी बहुजन विकास अघाड़ी अगर कोई अपना सांसद उतारती है तब वो उसको खुला वोट देंगे, खुला वोट देंगे। हाँ, ललकार के हम वोट देंगे, क्योंकि हमारा काम सुनते हैं। मैं बिरार बहुजन विकास अघाड़ी से होगा। बहुजन विकास अघाड़ी हमारे दुख में सुख में खड़े रहती है, हम उनको ही वोट देंगे। और सरकार किससे बनती है? जनता से बनती है। तो जनता जब उनकी काम देखेंगे तभी जनता उनको चाहेगा। जनता उनका काम नहीं देखेंगे तो जनता कैसे चाहेंगे? उनको जो भी कुर्सी मिलता है जनता से मिलती है, जनता नहीं खुश रहेगा तो उनको जीत जाता है कोई तो
साल 10 साल बीत जाता, कोई आता नहीं। विकास आघाड़ी ऐसी चीज है, अगर आधी रात को भी फोन करेंगे तो हमारी मदद करने के लिए खड़ी रहती है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, हमारे लिए अब्दुल चाचा और प्रदीप सेठ और इधर ये है अपने, इनको हम नहीं जानते। नहीं नहीं, इनको हम नहीं पहचानते, एक को नहीं पहचानते। ये हमारे यहाँ के सांसद रहे 5 साल। भले रहेंगे लेकिन हम देखा ही नहीं उनको, तो लिए रहेंगे, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो खाली अब्दुल चाचा प्रदीप सेठ हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी तकलीफ होता ना, आधी रात को हम लोग बुलाते थे, प्रदीप सेठ हमारे घर पे जाते हैं। एक ऐसे एक इंसान है इधर ना, अगर अब्दुल चाचा हैं, प्रदीप सेठ हैं, अगर प्रदीप सेठ खड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए तो भगवान खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये जानते हैं। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं अब की बार हमारे प्रदीप सेठ इधर के नगर सेवक बने। हाँ, नगर सेवक की अभी 2025 में आएगी। अभी एक विधानसभा है, मतलब विधायक लोग चुने जाएंगे। अभी सांसद चुनने की तैयारी, किसको चुनेंगे आप? हम लोग प्रदीप सेठ को। नहीं वो, लेकिन अभी वो चुनाव वो अगले साल है। अभी जो चुनाव हो रहा है वो सांसद के लिए, वो संसद में जाएंगे, वो प्रधानमंत्री तैयार करते हो। अभी जो खड़े होंगे, जिसको बोलेंगे हमारे प्रदीप सेठ, उससे खड़े हुए तो नहीं, हम उनको नहीं जानते। वोट नहीं देंगे। वो हम उनको क्यों दे भाई? वो कभी जब उनको हम जानते ही नहीं, उनको देखे ही नहीं है, बाल तो देखे नहीं तो वोट क्या देंगे उनको हम लोग? आप बोल रहे हो कि उन्होंने 5 साल पहले संसद हो चुके हैं, 5 साल के दरम्यान वो कभी हमारे एरिया में दिखे नहीं। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी छुड़ा है। ऐसी बात नहीं, हम लोग को इतना तकलीफ हुई है, हम लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के पानी लाते थे, लेकिन हमारे अब्दुल चाचा हैं, हाँ ये दादा हैं, सब इतना अच्छे से हम लोग का किए हैं कि आज हम लोग बहुत सुखी हैं। जैसे इसका नाम श्री राम नगर है, वैसे श्री राम नगर एरिया है, हम लोग बहुत सुखी हैं। कोई भी ना इधर तकलीफ नहीं पता, कोई भी तकलीफ नहीं। अगर हम लोग के बच्चे लोग को भी तकलीफ है ना, हम लोग आके बोलते हैं कि चाचा ऐसा हुआ, तो आधी रात को जाके खड़े रहते। अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी और राहुल गांधी में किसको चुनेंगे? मोदी जी को। क्या अच्छा लगता है? मोदी जी का हर चीज अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, जैसे वो क्या उनका मतलब तरीका क्या है जो आपको पसंद है आप लोगों को? उनका तरीका जो सही है वही करते हैं। ये नहीं, वो नहीं देखते कि इसके साथ अच्छा बुरा करना चाहिए, ये नहीं देखते। तो इस बार फिर से क्या सरकार किसकी बनेगी? आप मोदी की। राहुल गांधी मोदी में किसको चुनेंगे? मोदी को। बताएंगे, पहचान रहे हैं आप इनको? नहीं जी, नहीं पहचान रहे? नहीं पहचान पा रहे? नहीं जी, कभी देखे नहीं? कभी नहीं, पोस्टर में देखे कभी? कभी नहीं, पोस्टर में भी नहीं देखे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो पोस्टर में भी नहीं देखे हैं भाई साहब, बोलो आप इनको कभी देखे हो? नहीं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए कभी पहचान रहे हैं? जी पहचान रहे? नहीं पहचान रहा भाई। आप नहीं पहचान अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं हाँ, ना? यहीं का हूँ। ऐसा तो है, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया है बाहरी आदमी ने, ये आसपास की ही है, पहचानते हो आप? नहीं इनको नहीं पहचानता हूँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाबू रुको, बताओ। आप ड्राइवर से पूछ लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं। टीवी पे नहीं। वोटिंग पे बिल्कुल नहीं, ऐसा जमीन पे इधर कभी? नहीं। नहीं देखे। तुम्हारा वोटिंग कार्ड बना कि नहीं बना? नहीं सर। कितने साल के हो? 17। एक साल और बाकी है अभी। हाँ। आप पहचान रहे हैं? आप पहचान रहे हैं? नहीं नहीं पहचाने? आप पहचान रहे हैं इनको? नहीं। आप पहचान रहे हैं? नहीं। कभी देखे हैं? नहीं नहीं कभी देखा ही नहीं मैं। कभी देखे नहीं? कभी देखे नहीं भाई? कभी नहीं देखे? नहीं जी। पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे। देखिए आप पहचान, ये यहाँ के सांसद रहे 5 साल, अब क्या कहेंगे? कभी वार्ड में मिले ही नहीं है तो क्या पहचानेंगे हम लोग? कभी यहाँ पे दिखे ही नहीं है तो क्या किसी कार्यक्रम में नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई विकास काम नहीं, कुछ नहीं। है? कोई विकास काम वगैरह नहीं, कुछ नहीं। कोई कभी देखने नहीं? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं देखा भाई। आप कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे, कभी आए ही नहीं? जनता के बीच कभी नहीं आए। गाविस साहब कभी भी जनता के बीच नजर नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे जो संभ्रांत लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो राजनीतिक तौर पे भी मैच्योर हैं, बावजूद इसके पहली चीज़ तो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं और ना बताने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। खैर फिलहाल क्या कहेंगे इस राजनीति पे? जब कभी जनता के बीच आए ही नहीं तो क्या करें? उनको जनता पहचानती नहीं तो कैसे वोट देगी उनको फिर? अच्छा भाई जिसको पहचानते हैं, जो जनता के बीच आता है भाई, उनको मैं जानता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, फिर उनके साथ ही रहना पसंद करूँगा ना मैं। भाई उनको ही वोट करूंगा ना मैं, जिसको जानता ही नहीं फिर कैसे किस बेसिस पे उनको वोट करूंगा मैं? जी। आप लोग की क्या इच्छा है, मतलब आप लोग की अपेक्षा क्या है? इच्छा नहीं, अरे अपेक्षा क्या है? हम लोग को क्या है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग का रोड सही होना चाहिए, पानी मिले, अच्छे से हम लोग रहे, कोई हमारी बात को सुने,
और फिलहाल नगर सेवकों के अलावा और किसी ने कोई काम किया है यहाँ पे कुछ आपके हिसाब से? नहीं, जो भी हमारे नगर सेवक हैं, नगर सेवक आपकी नज़र में यहाँ की समस्या क्या है? आपको अभी क्या लगता है और क्या विकास होना चाहिए? जो अभी तक हुआ है उसको छोड़िए। विकास का रोड का काम होना चाहिए, गली सोसाइटी मेरी अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, और नाला सही होना चाहिए। हाँ, आदमी को पानी मिले, लाइट बराबर मिले। लाइट तो मिल ही रही है, अभी तो लाइट का दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, लाइट का दिक्कत नहीं, पानी मिले। मेन समस्या अपने यहाँ के पानी है और हाँ, पानी का और सड़क रास्ता है। ये समस्या जी हाँ, ये दूर होनी चाहिए ना। जी, ठीक। तो अपनी बात किससे ज़्यादातर आप लोग यहाँ किससे कहते हैं अगर ऐसी जी समस्या? हम नहीं, हमारे यहाँ के प्रदीप सिंह जी हैं भाई, हम लोग सब उनके पास ही जाएंगे ना। अब उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। फिर हमारे नगर सेवक जी हैं, वो हम लोग को लेकर नगर सेवक के पास जाते हैं। फिर जो भी होता है अपने नज़दीकी है, मतलब देखा जाए तो विधायक हुए, सांसद वहाँ तक आप लोग नहीं भाई, हम लोग नहीं पहुँच सकते भाई, वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। तो हमारे प्रदीप सिंह जी हैं जो मान लो लेके जाते हैं उनके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जाते हैं। जी जी। क्या कहेंगे, इनको पहचानते हैं? हाँ, आप पहचानते हैं? देखिए, पहले व्यक्ति मिले हैं, मुझे लगता है 25, 30, 40, 50 के बीच में एक जन मिले। बताइए क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे? भाई हम जानते हैं संसद है यहाँ के, बाकी तो इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई काम तो यहाँ किए नहीं, कभी दिखे नहीं, आए नहीं। यहाँ हम लोग का काम तो बहुजन विकास अघाड़ी के लोग करते हैं। पंकज पाटिल हुए, अब्दुल चाचा हुए, यहाँ के नगर सेवक हैं। लोकल में प्रदीप सिंह जी हैं जैसे। बाकी तो मतलब कुल मिला के जो नज़दीकी आपके नगर सेवक या फिर प्रतिनिधि हैं, आप उनको काम होता है, हमको कोई असुविधा नहीं है। सारी सुविधा धीरे धीरे हो रही है, पहले तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ हो गया यहाँ। तो श्री राम नगर वार्ड में आप क्या चाहते हैं और क्या सुविधा देखना चाह रहे हैं और क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, अप्पा की मेहरबानी से बहुत कुछ बदलाव यहाँ हुआ है। हमारे नगर सेवक अच्छे रहे, पंकज पाटिल जी बहुत काम किए हैं। पूर्वा मैडम के ज़माने में जो बचा था अब्दुल चाचा ने किया, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं है। हमारी समस्या का समाधान हो जाता है यहाँ से। हाँ, हम अपने नेता से संतुष्ट हैं। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? तो हम हमारी पार्टी जो जिस भी कैंडिडेट को देगी, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। पार्टी यानी बहुजन विकास अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी जिनको समर्थन करेगा आप उनको समर्थन? वहाँ उनको कोई भी है, बहुजन विकास अघाड़ी। चर्चा चल रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी अपना कैंडिडेट उतारेगी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, हम लोग अपना मन लगा के काम करेंगे। और इनको हो सकता है अभी लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना फिर से इनको उतार सकती है। नहीं, लेकिन हमारी पार्टी चुन के आएगी। हमारा संसद बहुत पहले काम किए, उनका नाम अच्छा है। बलराम यादव जी की बात कर रहे हैं। बलराम यादव जी अच्छा वोट पाए थे उस बार। वो लोग मतलब गठबंधन में लड़े थे, फिर भी अकेले में हमको बहुत ज़्यादा वोट मिला था। हमारे बूथ पे जीत हुई थी, हमारे बिलाल पाड़ा में, ढानूबाग में, ये एरिया में। तो यहाँ से राजेश पाटिल भी यहाँ से चुन के गए हैं विधायक के तौर पे। हाँ, यहीं से उनको ज़्यादा वोट मिला है। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यानी लोकसभा वाले मामले में जब आपकी बात आ रही है तो आप कुल मिला के राजेंद्र गावित जी की बात कर रहे हैं? नहीं, वोट के लिए नहीं, वोट के लिए हमारा बलराम यादव जिंदाबाद। ये इनको पहचान रहे आप? जी बिल्कुल पहचान। देखिए, दूसरे व्यक्ति हैं जो पहचान बता रहे हैं। क्या सांसद जी, क्या नाम है इनका? इनका नाम राजेंद्र गावित है। गावित जी हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप, पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा इनका, कैसा रहा? मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे 5 साल में यहाँ तो दिखाई नहीं दिए हैं। आपके एरिया में नहीं दिखाई। श्री राम नगर या नाला सुपारा? ये श्री राम नगर नाला सोपारा मैंने कभी देखा नहीं है, और न कोई उनका कार्यक्रम देखा कि कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं अभी तक। अभी तक आपने देखा नहीं? देखा नहीं। तो आपके हिसाब से कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए, कैंडिडेट ये होना चाहिए, कोई भी हो पर काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा। जो जनता के तकलीफ को समझे, अच्छे कामों को सराहना करे। तो आप लोग पार्टी देख के देते हैं कि जनता देख के, कैंडिडेट देख के देते हैं? नहीं, बिल्कुल एक तरीके से हम तो ये सोचते हैं कि भाई कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। पिछले 5-10 साल में आपने क्या अनुभव किया? मैंने यही देखा है कि गावित साहिब हमारे एरिया में तो नहीं दिखाई दिए, बाकी एरिया का मुझे आइडिया नहीं है। तो आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं? जी, मेरा व्यवसाय है। व्यवसाय, बिजनेस है आपका? जी जी। तो बिजनेस को लेकर आप, जैसा आप बिजनेस करते हैं, अवेयर्ड आदमी हैं, जागरूक आदमी हैं, तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप, इस क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के लिए कि ये बात है कि जो बिजनेसमैन की जो स्थिति है इस समय बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम इतने बढ़ चुके हैं ना कि हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन का ही बाजार है। जब बिजनेस की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की बात आ जाती है, उनकी पॉलिसीज़ की बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पॉलिसी क्या कहेंगे, बीजेपी की पॉलिसी क्या कहेंगे? हाँ, एज अ मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि ये व्यापारी के लिए सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ क्या बदलाव देखते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे छोटे जो व्यापारी है वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो बड़े व्यापारी अड़चन कहाँ आ रही है? क्या आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? ऐसा कुछ लग रहा है कि किस चीज़ में आप लोगों को दबाव महसूस कर रहे हैं आप? दबाव, देखिए दबाव, हाँ देखिए, हम ये कह सकते हैं कि बाहरी कंपनियां यहाँ ज़्यादा आ गई हैं। जैसे अगर हमारा एक मेडिकल बिजनेस है तो बाहरी कंपनियों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया कि वो मार्जिन जो रेशियो एकदम कम हो चुका है।
जो पहले हमारा मार्जिन 10 से 15% था, वो आज आके 10% पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो नीतियाँ हैं, जो सरकारी नीतियाँ हैं, ये हम लोग को तकलीफ दे रही हैं। तो ये हम सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि इन नीतियों पे ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि कुछ एक आध नीति या जो भी आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका सामान्य ज्ञान में नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या बदलाव चाहिए, मतलब टैक्सेशन में, जीएसटी में, या क्या कहाँ पे आपको अड़चन आ रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे एरिया में जो व्यापार कर रहे हैं, उनको कुछ सुविधाएं वैरायता देनी चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी ना अवेलेबल हो। जैसे कहीं मुंबई मेट्रो सिटी है, पालघर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें को ऑनलाइन अवेलेबल है और वो कम रेट में और चीप चीज़ देते हैं, तो जिससे व्यापारियों को तकलीफ हो जाती है। तो आप बदलाव चाहते हैं कि व्यापारियों को थोड़ी वरीयता मिले? मैं सांसद जी से यही कहूँगा या मोदी सरकार से यही कहूँगा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।